हाय स्टूडेंट, आई एम विपिन कुमार पांडे और आज के इस वीडियो क्लास में आपको ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन, उसके अंतर्गत हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कुछ हमने स्टडी कर लिया है। आज का टॉपिक है आपके पोसेसिव प्रोनाउन। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन मीन्स इसे हम कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, डिफिनेशन आइए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट possessions or ownership, जिसमें कुछ एग्जांपल्स है माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स, आर। ये सब क्या है? ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। जितने भी लिखे हैं ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? डिफिनेशन इसे हिंदी में आप समझ लें कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन मीन्स एक अधिकारवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही मालूम है अधिकारवाचक। ये क्या करता है? इसे प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसा सर्वनाम है दैट इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट पोजेशंस और ऑनरशिप, जिसका इस्तेमाल अधिकार के लिए किया जाता है या ऑनरशिप मीन्स अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जाता है। जिसमें कुछ पॉजेसिव प्रोनाउंस दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर। ये सब पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किस तरह सेंटेंस में किया जाता है। एग्जांपल दिया है, दिस हाउस इज योर्स। दिस हाउस इज योर्स। यहाँ पे देखिए, दिस हाउस मीन्स यह घर, इज है, योर्स मीन्स तुम्हारा। यहाँ पे अधिकार है, यह घर तुम्हारा है, तुम्हारे वहाँ किसी का नहीं है। अर्थात ऑनरशिप, इसलिए आपको मालूम चलेगा इस घर पे केवल मेरा ही अधिकार है। द बर्ड, द बर्ड मीन्स पक्षी या चिड़िया, इज माइन। माइन मीन्स मेरा। यह पक्षी किसका है? मेरा है। ठीक, इसे कोई दूसरा नहीं ले सकता, किसी दूसरे का अधिकार इस पर नहीं है। पक्षी खुद मेरा है। फिर देखते रहिए, द बुक इज हिज। द बुक मीन्स पुस्तक या किताब जो है, इज है, हिज मीन्स उसकी। यह पुस्तक किसकी है? उसकी है, न कि हमारी तुम्हारी, है ना। ऑनरशिप मालूम चल रहा है ना। दैट कैट, वह बिल्ली किसकी है? हर्स मीन्स उसकी है। हर्स किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, इसे फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। तो इसमें जितने भी दिख रहे हैं, योर्स, माइन, हिज, हर्स, या इन वस्तुओं पर जो भी है, हाउस पर बर्ड है, बुक है, कैट है, अपना ऑनरशिप दिखा रहा है। और ये जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन हैं किसके जगह पे इस्तेमाल होते हैं? किसके जगह पे इस्तेमाल होते हैं? नाउन्स के स्थान पे या नाम वाले शब्द के स्थान पे यूज किए जाते हैं। जैसे दिस हाउस इज योर्स। योर्स में किसी का भी नाम हो सकता है, तुम्हारा, हमारा, राम का, मोहन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउन हैव टू फॉर्म। पॉजेसिव प्रोनाउन के दो प्रारूप होते हैं, दो रूप होते हैं। कौन कौन से? माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हिज को हिज ही लिखते हैं दोनों फॉर्म में। हर, हर्स, अवर, अवर्स एंड देयर, देयर। ये दो फॉर्म आपको दिख रहे हैं। माई है, माइन भी है, योर है, योर्स भी है, हिज, हिज दोनों एक ही होता है दोनों फॉर्म में। हर और हर्स है, अवर और अवर्स है, देयर और देयर्स है। ठीक है, ये देखिए, ये तो दो फॉर्म का मतलब क्या है? द फॉर्म माइन, योर, अवर, देयर, हर, ये जितने भी हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक एडजेक्टिव मीन्स। एडजेक्टिव मीन्स आप जानते हैं अधिकारवाचक विशेषण। ओके, अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं। और इनके अलावा जो बच रहा है, जैसे माइन, योर्स, हर्स, अवर्स और देयर, ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, मीन्स अधिकारवाचक सर्वनाम। ओके, अब देखिए क्या होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। मीन्स पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जितने भी होते हैं वे उनका इस्तेमाल हम नाउन से पहले करते हैं और ये सेंटेंस में किसका काम करेंगे? एक एडजेक्टिव, एक विशेषण का काम करते हैं। जैसा कि आपने एडजेक्टिव के बारे में जाना है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है ताकि वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता सके। उसी तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनका इस्तेमाल नाउन से पहले होता है और वे सेंटेंस में किसका काम करते हैं? एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। आइए अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन से हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे बनाएंगे। ओके,
तो पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि आप पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जितने भी हैं पर्सनल प्रोनाउन हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पर्सनल प्रोनाउन आई से जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो आई का क्या होता है? माई हो जाता है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माई। उसी तरह यू जो पर्सनल प्रोनाउन है उससे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो योर होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा। ही से अगर पर्सनल प्रोनाउन से हम अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे हिज होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन हिज होगा, दोनों में एक ही होता है। उसी तरह पर्सनल प्रोनाउन सी को जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज करते हैं तो हर लिखते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस में हर्ष लिखते हैं, है ना। इट का इट्स और इट्स लिखते हैं। वी का आवर, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव प्रोनाउंस में आवर्स लिखा जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन दे के स्थान पे जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो देयर होगा और पॉजेसिव प्रोनाउंस में देयर्स हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। एक बात और आप ध्यान देंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसके जगह, किससे पहले? नाउन से पहले ही होगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे और वह सेंटेंस में किसका काम करेगा? एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। एडजेक्टिव की तरह मतलब वह नाउन की विशेषता को बताएगा, ठीक। अब पर्सनल प्रोनाउन से पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस में कैसे हम चेंज करते हैं वो आपके सामने स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप देख लेंगे कि आई का क्या होता है? माई और माइन। यू का क्या होता है? योर और योर्स। ही का हिज और हिजी होता है। सी का हर और हर्ष होता है। इट का इट्स और इट्स होता है। वी का आवर और अवर्स होता है। दे का देयर्स और देयर और देयर्स होता है, ओके। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में 3 बातें आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। 3 मुख्य बातें वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पे लिखकर नहीं, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। आप वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक तभी समझ में आएगा, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, पॉजेसिव प्रोनाउन का उपयोग हम किसी नाम के बदले करते हैं, नाम के बदले करते हैं। जैसा था ना एग्जाम्पल में, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, मीन्स इस घर पे मेरा ही अधिकार है। जैसा कि पॉजेसिव प्रोनाउन कहा था अधिकारवाचक सर्वनाम अधिकार जताता है कि इस वस्तु पर अधिकार किसका है, ठीक है। तो वहां पे एक जो हिज यूज हुआ है, दिस हाउस इज माइन, माइन जो वर्ड यूज हुआ है वह पॉजेसिव प्रोनाउन है और वह किसी नाम के बदले किया गया है, ठीक है। माइन मीन्स मेरा, मेरा मीन्स रमेश का, मोहन का, गोकुल का, श्वेता का, किसी का भी हो सकता है। वो नाम के बदले पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वाक्य के शुरुआत या अंत, ये दोनों जगह पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकते हैं। वाक्य के शुरुआत में भी आ सकते हैं और वाक्य के अंत में भी आते हैं, ओके। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के पीछे एक अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस आप जानते हैं, जैसे माइन को हम MINA माइन से लिखेंगे, ठीक है। योर्स को YOUR अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर्ष के लिए भी HER ये अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कदापि नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम अपनी अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। जैसा कि वर्ड से मालूम चल रहा है कि रिलेटिव का मतलब आप क्या सोच सकते हैं? आप अगर घर पे बैठे हैं तो रिलेटिव का क्या मतलब सोच सकते हैं? रिलेटिव रिश्तेदार, लेकिन ग्रामर में रिश्तेदार का कोई काम नहीं है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन से मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम, मीन संबंध बनाना। अब देखिए डेफिनेशन क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन is a word which relates to the noun or pronoun which is used before it. That means इसका कहने का क्या मतलब है? रिलेटिव प्रोनाउन में संबंधवाचक सर्वनाम is a word, एक ऐसा शब्द है which relates, जो संबंध बताता है to the noun or pronoun, means संज्ञा या सर्वनाम की which is used before it, मीन्स विच इज यूज, जिसका इस्तेमाल पहले किया गया हो। पहले मतलब वाक्य मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है विच रिलेट्स, जो कि संबंध बताता है टू द नाउन, किसी संज्ञा की या सर्वनाम की, विच इज यूज्ड बिफोर इट, जिसका इस्तेमाल वाक्य में पहले किया गया। ओके, आइए एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। लिखा है आई नो राहुल,
हु ब्रोक द ग्लास। आई नो राहुल हु ब्रोक द ग्लास। इस सेंटेंस में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या है, आई नो राहुल। देखिए ये एक अलग सेंटेंस है, क्यों? आई को क्या हम बोलेंगे सेंटेंस में, किस चीज का होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट का। आई क्या है, सब्जेक्ट। नो क्या हुआ, वर्ब। और राहुल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में इन्हीं चीजों का तो होना जरूरी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ये एक सेंटेंस हो गया। देखिए आई सब्जेक्ट, नो वर्ब हो गया, राहुल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये क्या है, नहीं पता। ठीक है, नहीं पता ना, है ये है, वो में ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है इसी नाउन। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नाउन, इसको रिलेट कर रहा है ना, इससे संबंध बता रहा है। यही तो लिखा है, रिलेट टू द नाउन या प्रोनाउन, तो ये रिलेट कर रहा है इसको। ठीक है, और इसी के बारे में यहाँ आगे कहा गया है, हु ब्रोक द ग्लास। अगर यहाँ पे अगर सेंटेंस दो बन जाते, ये आई नो राहुल, ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा होता राहुल ब्रोक द ग्लास, राहुल ब्रोक द ग्लास। ये दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को, दो वर्ड को, दो क्लास को जोड़ने का काम कौन करता है, आप पढ़े होंगे, कंजक्शन। ठीक है, यहाँ कंजक्शन से मतलब है, यहाँ आपको रिलेटिव प्रोनाउंस बताए जा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, मीन संबंध बताते हैं, जिनके बारे में वाक्य में पहले कहा गया है। यहाँ आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ। हु मीन्स जो अर्थात राहुल, ब्रोक द ग्लास, क्या किया, ग्लास को तोड़ दिया, इसने ग्लास को तोड़ा। तो यहाँ पे देखिए सब आई सब्जेक्ट, वर्ब आपका नो होगा, राहुल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है। तो इसी नाउन को ये रिलेट कर रहा है, जो वर्ड हु। ठीक है, और इसी के आगे इसके बारे में, किसके बारे में, मीन्स उसी नाउन या राहुल के बारे में कहा जा रहा है। तो वो क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, अब देखिए दूसरा करेक्ट, आई लाइक रसगुल्ला, आई लाइक रसगुल्ला, है ना, विच इज अ पॉपुलर स्वीट। ध्यान देंगे सेंटेंस क्या कर रहा है, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, लाइक क्या हुआ आपका वर्ब, रसगुल्ला ऑब्जेक्ट, और एक नाउन में, नाउन वाले सब नाउन कहलाते हैं। अब देखिए, और जो उससे बाद आया है वर्ड विच, वो इसी रसगुल्ला को रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है, विच मींस जो कि इज अ पॉपुलर स्वीट, क्या है, एक मशहूर मिठाई है, एक प्रसिद्ध मिठाई है। तो अब देखिए विच जो वर्ड है वो इसी नाउन को, अपने से पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, और इसी रसगुल्ला के बारे में आगे बता भी रहा है, बता रहा है ना कि विच इज अ पॉपुलर स्वीट, जो कि एक प्रसिद्ध मिठाई है। मीन्स ध्यान देंगे, अब दो वर्ड को यहाँ पे जोड़ने का जो काम किया वो क्या कहलाया, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन मुझे आशा है बढ़िया से समझ रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, आप हिंदी में जान जाइए कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो अपने से पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करता है या उसके संबंध को बताता है। ठीक है, और आगे उसी के बारे में कुछ कहता है, जैसा कि यहाँ कहा गया है, उसी के बारे में कुछ कहता है, बताता है। ठीक है, आप पहले भी बताया हूँ, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। तो इसे एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव कंजक्शन भी कह सकते हैं, रिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। तो आइए ये देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और किसके लिए करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म लिखा है, ऑब्जेक्ट फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, तीन फॉर्म दिया गया है, और ये किसको रेफर करता है, किसके बारे में बताता है, यहाँ पे पीपल्स के बारे में, लोगों के बारे में, थिंग्स वस्तुओं के बारे में। ठीक है, तो सब्जेक्ट फॉर्म जब भी यूज होगा लोगों के बारे में, तो हु का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अभी आपने देखा एग्जाम्पल में जो सेंटेंस था कि आई नो राहुल हु ब्रोक द ग्लास। ठीक है, तो हु लोग पीपल के लिए यूज हुआ। उसी तरह ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम हुम का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सेंटेंस के आखिर में आता है, और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है। ठीक, और इसी को जब रेफर थिंग वस्तुओं के लिए तो विच और दैट का प्रयोग करते हैं।
वो भी किसके लिए, थिंग्स वस्तुओं के लिए, विच ऑफ दैट। पजेसिव फॉर्म में चाहे वो पीपल हो या थिंग्स दोनों के लिए हम whose का इस्तेमाल करते हैं। ओके, पजेसिव फॉर्म में चाहे वो हम पीपल के लिए या थिंग्स के लिए यूज करें, whose का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक चीज और, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम which of that यही यूज करते हैं, चाहे वह किसी के लिए हो, ठीक है, सॉरी चाहे वो थिंग्स वस्तुओं के लिए हो। ये था स्ट्रक्चर, इसे आपको पीडीएफ भी प्रदान कर दी जाएगी, पीडीएफ के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको वीडियो क्लास देखना बहुत ही जरूरी है, जबकि वीडियो क्लासेज में आप जो देखते हैं, जो चीज़ें ना आपको पीडीएफ मिलती हैं वो भी यहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपनी वीडियो को जरूर देखें, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो जो भी है उसे क्लियरली आप देखें। तो आज के ये 2 टॉपिक आपके सामने कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।